जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है प्रताप कुशवाहा जी। अभी हम लोग कहीं रास्ते में हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं और आदिवासी समाज को लेकर के, कुशवाहा समाज को लेकर के और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो है आवाज उठाते रहते हैं प्रताप कुशवाहा जी। और अभी वर्तमान में पेशा कानून भी लागू कर दिया गया है और अभी एक बहुत ही रिसेंट जो अभी हुआ है, बहुत बड़ी घटना जो हुई है कि सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, चाहे कुशवाहा समाज से हो, और इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो दादा, आप सब जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के दादा से बात करेंगे। तो दादा, क्या किस तरीके से देखते हैं कि अभी वर्तमान में पेशा कानून भी लागू हो गया है और वर्तमान में जो स्थिति अभी है कि अभी सोमा मुंडा जी की हत्या कर दी गई, और इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार इच्छा जी, आपको और आपके सभी यूजरों को और झारखंड वासियों को भी, सभी को मेरे तरफ से जोहार और नमस्कार। देखिए, फर्स्ट में आप जो बोले कि पेशा कानून के लेकर, पेशा कानून जो अभी लागू किए हैं हेमंत सोरेन जी, 100% पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। पेशा कानून 100% जो 1996 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो लोकसभा में पारित करके दी है, उस मूल स्वरूप में इन्होंने छेड़छाड़ किया और पेशा कानून को लागू किया, जिसमें रूढ़िवादी लोगों को ग्राम प्रधान का ग्राम अध्यक्ष के रूप में चुना जाता। जैसे आपका मुंडा, मानकी और उरांव समाज में महतो, पहान हुए, इन लोगों को ये जिम्मेवारी मिलती वगैरह, और भी हैं रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, उन लोगों को दिया जाता। अब क्या है कि इन कॉलम में उन्होंने रूढ़ी शब्द को ही हटा दिया है। इससे क्या होगा कि जो बिचौलिए हावी हो जाएंगे, और जिनको ये अधिकार मिलना चाहिए था उनको ना मिलकर बिचौलिए हावी हो जाएंगे, और ये ग्राम सभा का स्वरूप ही को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। और जितने भी माफिया तंत्र के लोग हैं, उन हावी होने के बाद ग्राम सभा का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इन पे पुनर्विचार किया जाए। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि इस यही स्थिति में अगर ये होगा तो कोई ना कोई तो पीआईएल करेगा ही, फिर रुक जाएगा। और मैं इसका विरोध करता हूँ, और हेमंत सोरेन जी का मैं स्वागत किया और करता हूँ कि आपने पेशा लागू किया, लेकिन पेशा को मूल स्वरूप में लागू कीजिए। अभी बहुत ज्यादा खुशी मनाया गया जैसे ही पेशा कानून पास किया गया था। आपको नहीं लगता दादा, कितने लंबे समय से जो संघर्ष चलता रहा वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ, और वो पूरा भी हुआ तो आधा अधूरा पूरा हुआ? खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने की पल थी जिस दिन इन्होंने कैबिनेट से पारित किया। सभी को लगा कि रूढ़िवादी ये के तहत इन लोग है, सो हेमंत सोरेन जी पारित कर रहे हैं। जैसे ही उसका ये आया, अधिसूचना जारी हुआ, उनका गजट मिला आदमी को, तो वहां पर जब पढ़ा गया, देखा गया, तो आदिवासी समाज को लगा कि हमारे साथ धोखा है। और अब खुशी वही लोग मना रहे हैं जो कन्वर्ट हैं। जैसे आदिवासी से क्रिश्चियन बन गए हैं, आदिवासी से मुसलमान बन गए हैं, उन लोग खुशी मना रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी का एक बहुत भयंकर चाल है, जैसे कि क्रिश्चियन लोगों को भी अब इसमें, जब रूढ़िवादी ये को परंपरा को छोड़ के क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन इसमें है कि अब है सो उनके कहे अनुसार, उनके किए अनुसार, जो अधिसूचना जारी किए उसके अनुसार उन लोग को भी जगह मिलेगा। जैसे भी डिलिस्टिंग का बहुत ज्यादा मांग हो रहा था, डिलिस्टिंग करना चाहिए। लेकिन जो ईसाई जो कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई में, उन लोग का भी यही कहना है कि हम लोग तो आदिवासी हैं ना, हम लोग का धर्म के मतलब बेसिस पे थोड़ी हम लोगों को आदिवासी घोषित किया गया है। हम लोग आदिवासी हैं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम लोग तो जात से, हम लोग नस्ल से, हम लोग आदिवासी। ना, वो सब कहने का ये है, आपने अपना धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाया है। ठीक है, दूसरे धर्म को अपनाया है, ये जग जाहिर है और सबको आपको देख रहे हैं। और डिलिस्टिंग तो होनी चाहिए, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, मांग करता हूँ। और आदिवासी समाज में अभी जो है, आदिवासी समाज में
क्या है कि आदमी बरगला के क्रिश्चियन भी बना ले रहे हैं, मुस्लिम भी बना रहे हैं। आप संथाल परगना चल जाइए, वहां पर आपको क्रिश्चियन से ज्यादा आदिवासी समाज को बरगला के मुसलमान बनाया गया। उसी तरह से आपका इधर दक्षिणी छोटा नागपुर में आप चले जाइए तो जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर क्रिश्चियन हावी है, तो उसको देखते हुए डिलिस्टिंग तो होनी चाहिए। और क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में आएगा, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में आएगा और उन लोग को अल्पसंख्यक में ही रखा जाए। पर वो लोग का यही तो कहना है ना दादा कि अल्पसंख्यक का उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उनको कुछ भी लाभ जो अल्पसंख्यक का वो लोग जो बोल रहे हैं दोहरा लाभ लोग उठाते हैं शाही लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल रहा है ना, उठाने का तो उठा ही रहा है, दोहरा लाभ उठा ही रहा है। जितने भी क्रिश्चियन लोगों को स्कूल खोलने का, ये सब खोलने का सरकार से प्रावधान उन लोगों को छूट मिल ही रहा है ना, दोहरा लाभ उठा रहा है। उसके लिए उन लोग अपना बोलने का बोल रहा है, और जो भी आदमी चोर होता है तो बोलता ही हम चोर नहीं है। लेकिन स्कूलों में तो लगभग सब लोग पढ़ते हैं, सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको सब्सिडी भी तो मिल रही है, सब्सिडी भी तो मिल रही है, तो मतलब ये डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो इससे फिर आदिवासियों की जनसंख्या नहीं घट जाएगी? नहीं, आदिवासियों की जनसंख्या कैसे घटेगी? आदिवासी जो हैं, आदिवासी के जो हक अधिकार खा रहे हैं, मार रहे हैं, वो तो बच जाएगी ना। जो भी जनसंख्या घट जाएगी ना इससे, आदिवासी की जनसंख्या नहीं घटेगी, आदिवासी सेफ हो जाएंगे और आदिवासी का अधिकार, हक अधिकार को खाने वाला जो ये है वो बच जाएंगे, और जो आदिवासी के पास जो लाभ पहुंचने वाला था वो डायरेक्ट आदिवासियों के पास पहुंचेगा, ना कि क्रिश्चियनों के पास। चलिए, अच्छा अभी ये जो सोमा मुंडा जी की जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको लेकर के क्या बोलिए? सोमा मुंडा पहाड़ा राजा थे और मैं एक पुण्य आत्मा, मैं उनको सारी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी आत्मा को भगवान श्री हरि वैकुंठ में स्थान दें। बहुत ही अच्छे और नेक विचार के आदमी थे, और उनके महाराज गुरु जो हैं उनको परलोक में सही जगह दे, लेकिन उनका हत्या ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सोमा मुंडा जी का हत्या राजनीतिक हत्या है, और इन लोगों को इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है कि भूमि विवाद वगैरह, लेकिन ये पेशा से ही जुड़ा जा सकता है। पेशा के बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, पेशा के लेकर ये बहुत ही मुखर होकर बोलते थे, और हमें जहाँ तक पता है कि इन्होंने बोला था कि पेशा अगर सही से लागू नहीं होगा तो मैं ऐसो पेशा के खिलाफ जाके आंदोलन करूँगा, PIL करूँगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, और मैं सरकार से मांग करूँगा कि जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द इसके हत्यारों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इनके परिवार के लोगों को संरक्षण दिया जाए। एक पहाड़ा राजा का हत्या इस झारखंड में आदिवासी सरकार होते हुए आदिवासी का नेतृत्व, आदिवासी का लीडर का हत्या हो जाना, इसे ही एक और लीडर थे सुभाष मुंडा जी, उनका भी हत्या हो गया। मतलब जो भी देख रहे हैं हम कि मुंडा समाज के लोग जो हैं, जो समाज के लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मार दिया जाता है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि मुंडा समाज के लोगों के ऊपर ही ज़्यादा क्यों हत्या हो रही है। इसको भी गहराई से जांच करने की बात है, क्योंकि आदिवासी समाज में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुआ है तो मुंडा समाज का ही हो रहा है। आप कुशवाहा समाज को लेकर के भी लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अभी कुशवाहा समाज जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए या अन्य अभी जो क्षेत्र हैं संवैधानिक स्तर पर जो पद हैं उनमें बहुत कम नजर आते हैं, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? मैं कुशवाहा समाज में जागरूकता जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। जागरूकता है, हमारे कुशवाहा समाज जो है ये सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं कि अपना खेती बाड़ी करो, चुनाव आया तो चुनाव के समय जाओ, वोट दो और फिर अपने कामों में लग जाओ। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अपने हक अधिकार के लिए राजनीति में भागीदारी बराबर की होनी चाहिए और लेनी भी है। इसीलिए जागरूकता हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और कर रहे हैं, जिसमें हमें राजनीतिक जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारा समाज का उत्थान नहीं होगा। इससे कुछ 90 के दशक में 2000 से पहले
हमारे कुशवाहा समाज जो बृहद झारखंड था उस समय, आपका बृहद बिहार जो था, बृहद बिहार जो था उस समय झारखंड से अच्छे खासे प्रतिनिधित्व हुआ करते थे। अभी से वर्तमान के कुशवाहा समाज से पहले के कुशवाहा समाज के लोग ज़्यादा जागरूक थे। मैं वो चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि पहले हमारे समाज में कितनी जागरूकता थी, उसको देखिए और अपने चीज़ को, अपने अधिकार को पहचानिए। और जब तक हमारा राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तब तक हम शिक्षा में भी पीछे रहेंगे, और हमारे बच्चे जो इनको लाभ मिली है, पद में है, उनका राजनीति में अगर अपने समाज के लोग रहेंगे तो उनके साथ भी अन्याय होगा, उनके साथ भी शोषण होगा। कोई अगर IAS अफसर ही बनता है, कोई DSP बनता है, SP बनता है, नहीं बनता है, तो आपके समाज के लोग अगर आपके पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो उन लोगों को भी सही जगह नहीं। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी अपने समाज के लोगों को हमारे जगाइए और सही दिशा दीजिए। राजनीति में कोई भी अगर हमारे समाज के लोग खड़ा होते हैं, चुनाव में खड़ा होते हैं, तो हर संभव सहयोग कीजिए, अर्थ से, तन, मन से, सबसे सहयोग कीजिए और उसको विधानसभा, लोकसभा तक पहुंचाने का काम कीजिए। तभी जाके हमारा समाज का उत्थान होगा। नहीं तो महतो बन के सब कोई आपका हक को खा जाएगा। आप भी महतो है, दूसरा का भी महतो है, वो महतो है सो आपका जाति भी बदल लेगा, बोल देगा कि हम कोयरी हैं, और आपका हक को खा जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए, अपने बच्चे लोग के भविष्य के लिए राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और एक चीज़, हमारे कोयरी समाज अति पिछड़ा जाती है और इसको VC2 में रख दिए, VC2 में रखा हुआ है। VC2 जो है पिछड़े लोगों का है और हम अति पिछड़ा में आते हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे और समाज के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि हमें VC1 में आने के लिए लड़ाई लड़नी है, धरना प्रदर्शन करना है, सरकार से भी लड़ना है, पिछड़ा आयोग वर्ग से भी लड़ाई करना है, और हमें अपने जगह पे हमारा जो अधिकार है VC1 में, हमको VC1 में जगह मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं लगातार जो संघर्ष कर रहा हूँ और अपने समाज के बीच में बस एक चीज और बोलेंगे दादा कि कुशवाहा समाज में जैसे वो एकजुटता नहीं दिखती है। अभी कुर्मी एक आंदोलन जो बहुत बृहद रूप से मतलब छाया रहा झारखंड में पिछले साल, तो उसमें काफी ज्यादा एकजुटता नजर आई। आप देखिए पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि झारखंड से बाहर भी लोगों में एकजुटता नजर आई, ठीक है। और अभी फिर से इस वर्ष भी कुर्मी आंदोलन जो है वो फिर से शुरू होगा और 5 लाख की जनसंख्या में ध्रुवा में लोग एकजुट होंगे। यही जो एकजुटता है, अगर आप रैली में देख लीजिए या कहीं भी किसी भी तरीके से एकजुटता जो देखते हैं, वो कुशवाहा समाज में कभी नहीं देखा हम लोगों ने। तो वो एकजुटता कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कारण है कि आज कुशवाहा समाज से कोई नेतृत्व करने वाले आगे विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, वैसे बात नहीं है। ये दूसरे समाज के लोगों का फैलाया हुआ एक नैरेटिव है, ठीक है। हमारे समाज जागरूक, एकजुट भी है और समय आने पे हम अपना ताकत दिखाएंगे। हाँ, हमारा समाज भेड़िए की तरह झुंड में नहीं निकलती है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी और निकलेगी भी। दूसरे समाज के जो है, हमारे कॉम्पिटिटर समाज जो है, वो अभी थोड़ा सा जागरूक हो गया है। 10 विधायक हैं उसके पास, 2-2, 3-3 सांसद हैं उसके पास, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा के सांसद हैं। उन लोग में जागरूकता आ गई है। हमारे पास प्रतिनिधित्व की कमी है, इसलिए हमारे समाज के लोग डरते हैं कि कहीं हम रुक जाएं और ये हो, तो वैसा बात नहीं है। हमारी समाज सम्राट अशोक के वंश है, डरने वाला समाज है नहीं। हमारा समाज चंद्रगुप्त मौर्य जो इस अखंड भारत का निर्माता है, जिसमें दूसरे समाज के लोग शासन कर रहे हैं, उसे वंश से हम लोग आते हैं, कुश के वंश से। हम लोग डरने वाले पुत्र नहीं है। उस समय आएगा तो हम लोग दिखाएंगे और अपना ताकत। और वो 5 लाख दिखा रहा है, बोलने का है, दिखाए प्रभात तारा मैदान, हम लोग भी भरने की ताकत रखते हैं। समय आएगा तो प्रभात तारा मैदान हम लोग भी भर के दिखाएंगे। हाँ, राजनीतिक पार्टी जो हमें तरजीह नहीं दे रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम एक पार्टी का वोट बैंक बन के रह गए हैं। पार्टी का वोट बैंक बन के रह गए हैं। हम लोग वोट बैंक ना बने, हमारा समाज का बैंक बने।
हमारा समाज का जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, जैसे यादव अगर कहीं से भी कोई भी पार्टी से खड़ा हो तो यादव को ही यादव वोट करता है। कुर्मी कोई भी पार्टी से खड़ा हो, कुर्मी को ही वोट करता है। उसी प्रकार कोयरी को ही वोट करना है, चाहे कोई भी पार्टी से वो टिकट लेके आए, ना कि एक पार्टी का वोट बैंक बने। तभी आपका अस्तित्व बचेगा, तभी आपको हर पार्टी आपको स्थान देगी। अन्यथा आपको मंडल अध्यक्ष भी बनने आने के लिए पार्टी नहीं बनाएगी और ना आपको राजनीति में भागीदारी देगी। अपना भागीदारी के लिए आपको लड़ना होगा और अपना जागरूकता बनानी होगी। बिहार के तर्ज पे आपको राजनीति करनी होगी। बिहार के तर्ज पे ही आपको चुनाव में अगर अपना कोयरी समाज का कोई भी खड़ा हो रहा है, चाहे बीजेपी से हो, चाहे जेएमएम से हो, चाहे राजद से हो, चाहे कांग्रेस से हो, आपका समाज का आदमी अगर खड़ा हो रहा है तो आप अपने समाज को वोट कीजिए, ना कि किसी पार्टी पर्टिकुलर को वोट कीजिए। चलिए, तो तमाम हमने सारे मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत किया है, चाहे वो कुशवाहा समाज की बात हो, चाहे अभी आदिवासी समाज की बात हो, और तमाम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं। और शुक्रिया, और आप देखते रहते आवाज।